हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग चतुर्भुजों की रचना पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा था अब तक कि हम लोगों को अगर कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, जैसे हमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, 2 विकर्ण दे रखे हैं, या 3 कोण और 2 भुजाएं, या 2 भुजाएं 2 कोण और 3 भुजाएं, इस टाइप से अगर हम लोगों को दे रखा है तो हम लोग उस चतुर्भुज की रचना कर सकते थे। आज का जो वीडियो है वो है कि कोई विशेष गुण, हमें कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का कुछ मेजरमेंट्स दे रखे हैं, पर उस क्वाड्रिलेटरल का कोई विशेष गुण जो है उसको यूज करके उस क्वाड्रिलेटरल की रचना करना या कंस्ट्रक्ट हम कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, जैसे काइट, EASY काइट है या पतंग है, इसकी रचना करनी है। AY 8 सेंटीमीटर, EY 4.5 सेंटीमीटर, SY 6 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसकी रचना कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले तो वही रफ डायग्राम, बट रफ डायग्राम से भी पहले मैं आपको एक छोटा सा इसकी प्रॉपर्टी बताती हूँ। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें इसके बारे में पूरा बता रखा है। प्लीज आप जाइए और वो वीडियो देखिए। अब यहाँ पे देखिए बेटा, जो काइट होती है उसकी विशेषता, आपने काइट देखी होगी, कैसे होगी काइट? इस तरीके की होती है। 2 भुजाएं जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और 2 भुजाएं थोड़ी सी छोटी होती है। एडजेसेंट जो भुजाएं, इसकी पहली प्रॉपर्टी आप याद रखना, जो आपकी पतंग है उसकी जो कोई भी 2 एडजेसेंट भुजाएं वो बराबर होंगी। ये और ये भुजा बराबर हो सकती है, ये और ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है, कोई भी 2 एडजेसेंट भुजाएं। दूसरा है जो सेकंड पेयर भुजा का रह गया वो आपस में रहेगा, मतलब ये भुजा इसके साथ में अगर बराबर है तो जो 2 बच गई वो आपस में बराबर होगी, पहला। दूसरा गुण क्या होता है इसके विकर्ण के बारे में, कि ये एक विकर्ण इसका है। विकर्ण आपको पता है, आमने सामने वाले जो शीर्ष होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखा होती है। ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं, मतलब समलंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे है कि समलंब तो होते हैं पर समद्विभाजक सिर्फ ये जो छोटा वाला विकर्ण है ये समद्विभाजक होता है। मतलब छोटे वाले विकर्ण को जब बड़ी वाला विकर्ण काटेगा तो छोटे वाले को 2 बराबर भागों में बांटेगा। बड़े वाला नहीं, बड़ा तो आपको दिख रहा है, एक छोटी है एक बड़ी है, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी इसमें आप ध्यान रखिए। अब देखते हैं हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने, यहाँ पे ले लेते हैं कि ये हमने ए लिख के चलते हैं, या तो इसको एक अलग ही मान लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा, ये हमारा ए और ये वाई हो गया, और इजी कर रहे थे EASY इजी। तो यहाँ पे AY हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया, EY ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो गया, और SY ये जो SY है ये मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको पता है इसकी 2 भुजाएं जो है ना वो एडजेसेंट, 2 भुजाएं जो है वो एडजेसेंट भुजाएं वो बराबर होंगी। इसका मतलब ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगी, ये भी 4.5 होगा, और ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर होंगी। भाई 2 भुजाएं हमें पता है तो 2, बाकी जो 2 बच गई वो उनके आपस में बराबर होंगी। अब सबसे पहले हम AY बनाते हैं। देखिए ये वो वाले प्रश्न आ गए जहां पे हमें 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ था, उस टाइप से ही इस प्रश्न को करेंगे हम। ये हो गया आपकी 8 सेंटीमीटर, मैंने इसका नाम दे दिया A और Y, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे A की सहायता से मैं 4.5 और 4.5 की रचना करूंगी। ये 4 हो गया, ये 4.5 हो गया। यहाँ पे लिया, इसको काटा और यहाँ पे करके इसको भी काटा। ये पॉइंट हो गया मेरा, लाइनों को जोड़ दीजिए। ये 4.5 और 4.5 सेंटीमीटर आपको समझ में आ गया होगा। 4.5 कैसे हुआ, इसका नाम दे दिया E। अब नीचे कितने हैं, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का मैं चाप काटूंगी।
ये 6 सेंटीमीटर हो गया। वाई पे रखा, चाप काटा, ए पे रखा, चाप काटा और दोनों को मिला दिया। और ये एस हो गया। 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो गई, पतंग की शेप आ गई। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की काइट की कि जो एडजेसेंट साइड है उनका माप जो है वो बराबर होता है। ये कर लिया। अब बेटा इसी टाइप से जो एक्सरसाइज आपकी 4.5 है वो क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या कर सकता है, एक टाइप क्या दे सकते हैं आपको, स्क्वायर दे सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, सभी भुजाएं जो होंगी, चारों जो भुजाएं हैं ए बी सी डी, मान लो ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, चारों भुजाएं हमारे समांतर होंगी और कोण कितने होंगे आपस में इनके, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम लोगों को अगर कोई भी एक भुजा दी हुई है तो हम लोग उसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक भुजा दी हुई है, इसका मतलब चारों भुजाएं हमारे पास में सेम साइज की हो गई और जो कोण है वो हमारे 90 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से रेक्टेंगल अगर मैं लेके चलूं तो रेक्टेंगल या आयत, आपको पता है आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर आपको दो भुजाएं कोई भी दे रखी हैं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर कर लोगे और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, आप बना लोगे। तीसरा हम लोगों को इसमें दे सकते हैं रोम्बस। मैंने रोम्बस आप लोगों को एक वीडियो बनाया हुआ है रोम्बस का, जहाँ पे रोम्बस आपको पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, कोण 90 डिग्री के नहीं होते। पर अगर हम लोगों को दो डायगोनल्स दे रखे हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की कि जो दो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब लंब समद्विभाजक होते हैं ये। तो आपको दो डायगोनल्स पता है, एक डायग्राम बनाइए, उसका समद्विभाजक लंब समद्विभाजक बनाइए और फिर उसको बराबर नाप लीजिए और बना लीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आप इनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो क्वाड्रिलेटरल को। अब बेटा यहाँ पे आज आपका जो कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है वो खत्म होता है और कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको लेके चलूं 6 से लेकर 8 तक। मुझे जहां तक लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश की है। 6th क्लास का किया, फिर 7th के करवाए हैं, फिर 8th का करवाया। कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में आपको मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नियरली हम लोगों ने 10 वीडियोस इस कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन पे ही बनाया है। बस मेहनत आपको करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्केल, पेंसिल, रबड़ हमारे पास में, शार्प पेंसिल, अच्छी स्केल होनी चाहिए, अच्छा कॉम्पस होना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए और आराम से अगर आप बनाएंगे और प्रत्येक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी रचना बहुत अच्छी आएगी और आपको 5 से लेकर 6 मार्क्स जो है आराम से आपको मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग एक सीरीज, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैंने 6 से लेकर 8 तक किया था, इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे वो हम नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे और वो नंबर सिस्टम के ऊपर करेंगे। 6th क्लास से स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, जहाँ पे आपके नेचुरल नंबर, होल नंबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, आप इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। 8 तक का हम लोग जो नंबर सिस्टम है उसको लेके चलेंगे 6th क्लास से स्टार्ट करके 8th क्लास तक। होप आपको मैंने जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर नहीं भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं इन वीडियोस को और अच्छा बनाने के लिए। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।